बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। तो दोस्तों, हाजिर खिदमत है खड़ा मसाला कीमा चना दाल की स्पेशल सी रेसिपी। मैंने यहाँ पर इसको भुना हुआ तैयार किया है। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, वो बहुत मज़ेदार तैयार होता है ये। तो आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसके देखते हैं हमने क्या क्या हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। तो इस ज़बरदस्त को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। से स्पेशल से कीमा चना दाल को हम देखते हैं कैसे तैयार किया। मैंने खड़े मसालों से तैयार किया। यहाँ पर देखें 750 ग्राम्स इसमें हाथ का मोटा कुटा हुआ हड्डी वाला हमने लेना है कीमा। तो कीमा है 750 ग्राम्स, ऊपर से मैंने तकरीबन 4-5 हड्डियाँ ले ली थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उबली हुई दाल है ये। तकरीबन ये फुल डन से मैंने एक कनी इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है, बस खड़ी खड़ी सी उबाल लेनी है आपने, उसी पानी में आपने ड्राई कर लेनी है। ये उबली हुई दाल 1 प्याली है। तो आपने ये कच्ची दाल नहीं, इसमें जो मतलब मेजरमेंट ये मेरा 1 पाव का बॉल है, लेकिन इसमें मैंने उबली हुई दाल डाली है। तो आपने 1.5 कप तकरीबन लेके उसको उबाल लेना है। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से इसकी जो जाएंगे अज्जा, इसमें 1 पाव प्याज है और 1 पाव ही लाल टमाटर है। लाल टमाटरों की स्किन मैंने हटा ली है। तो यहाँ पर देखें 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है। चने की दाल बादी होती है, अदरक हम ज़्यादा डालेंगे। और फुल बंच देखें लहसुन का मैंने इसमें लिया है। तो फुल बंच देसी लहसुन में यूज़ करती हूँ। अगर आपके छोटे हैं तो आप 2 बंच भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा फ्लेवर लहसुन अदरक हमारा टेस्ट एनहांसर होता है। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से मसाले हैं। 2 डंठल मैंने लिए थे फ्रेश कड़ी पत्ता, मेरे घर का मेरे प्लांट का ये कड़ी पत्ता है, ये मैंने लिया था, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 बादियान के फूल हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं और 10 से 12 लौंगे हैं और 3 से 4 टुकड़े इसमें छोटे छोटे ये दालचीनी के हैं। तो ये सारे खड़े गरम मसाले डालने हैं। बादियान के फूल आपने ज़रूर डालने हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कीमे में। और देखें पाउडर मसालों में 1 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें और 1.25 टेबल स्पून मैंने ये लिया था साबुत धनिया, इसको मैंने कूट लिया है तकरीबन। तो 1.25 टेबल स्पून मैंने फ्रेश लेके इसको कूटा है, ये भी आपने कूटा हुआ डालना है। यहाँ पर देखें 10 से 12 मैंने लिए हैं गोल मिर्चें, इनको पटना मिर्च कहते हैं यहाँ पर। और ये देखें आधा टेबल स्पून में से मैंने थोड़ा सा ही कम लिया है हल्दी। तो धनिया आपने पिसा हुआ नहीं डालना, काला नहीं करना अपनी ग्रेवी को, आपने ताज़ा साबुत धनिया कूटना है जिस तरह मैंने कूट कर रखा है। यहाँ पर देखें दम के अज्जा आ गए हैं। इसके लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है और ये देखें हाफ़ टेबल स्पून है पिसा हुआ गरम मसाला, मेरा फंटास्टिक गरम मसाला, आपने ज़रूर देखना है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इसके अलावा देखें 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा है, उसको मैं लास्ट में कूटूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको जो अदरक लहसुन दिखाया था इसको मैं चॉप कर लूँगी। तो फाइन चॉप करना है, पीसना हमने नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से। और जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे वो भी मैंने चॉप कर लिए हैं और प्याज भी मैंने स्लाइस कर लिया। यहाँ पर अब हम इसको तैयार कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने घी गरम किया था, इसको मैं घी में बना रही हूँ। यहाँ पर 1 पाव जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी इसको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी, ब्राउन हमने नहीं करना है। तो स्पेशल सा खड़े मसालों में बनता है ये खड़ा मसाला कीमा चना दाल बन रही है। तो आपने इसको इस तरीके से पकाना है। और मैं आपसे फिर कहूँगी थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ेदार ये लगेगा। तो 1 पाव हमने प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हुई है। तो ये देखें कुटा हुआ जो फाइन चॉप्ड हमने किया था अदरक लहसुन को, आप चाहें तो इसको हावन दस्ते में भी कूट सकते हैं अदरक लहसुन को। अगर आप इस तरह बारीक नहीं कर सकते तो इसको आप हावन दस्ते में भी कूट के डालें। और यहाँ पर देखें अदरक लहसुन चॉप्ड फाइन के बाद हम फाइन चॉप्ड अदरक लहसुन के बाद हमने इसमें तमाम खड़े गरम मसाले जो हमने साबुत मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल और काली मिर्चें और ये कड़ी पत्ता जो हमने डाला है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हमारे तमाम प्याज में और तमाम इस टेक्सचर्स में अच्छे से ये भगार के हमारे अज्जा इसमें डल चुके हैं। तो अदरक लहसुन के साथ प्याज को कुक करेंगे। प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट करना है, कोई कलर्स वगैरह नहीं देना है क्योंकि कीमे के साथ भी हमारी प्याज कुक होगी। तो ये टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके आप रेसिपी को एक्यूरेट तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज को, बस ट्रांसपेरेंट करना है और हल्की सी पिंकिश हो। तो यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है 750 ग्राम्स कीमा। तो कीमा 750 ग्राम्स था, ऊपर से हड्डियाँ मैंने अलग से डाली हैं इसके अंदर। तो हड्डियों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
यहाँ पर हम इसके साथ तेज़ आंच पे कुक करेंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि हम इसके जूसेस को लॉक कर देंगे। जो भी हम मीट डालते हैं उसको हमें शुरू में तेज़ आंच पे, उसी वजह से हम इसको कुक करते हैं कि हमारे जूसेस जो है वो अंदर ही लॉक हो जाएँ। तो कोई भी मीट आप डालें उसको तेज़ आंच पे आप 2 से 4 मिनट भूनें। तो यहाँ पर मैं थोड़े से टमाटर, जो मैंने आपको 1 पाव दिखाए थे, उसकी मैंने स्किन को रिमूव कर दिया था। छिलका उतरे टमाटर को मैंने चॉप करके कीमे के साथ ही मैं इसको भूनूंगी, ताकि हमारी टमाटरों की भी प्यूरी तैयार हो और हमारे जो कीमे को थोड़ा मॉइस्चर भी मिलता रहे और वो भी कुक होता रहे। तो तेज़ आंच पे कीमे को हमने भूनना है, कीमे का कलर चेंज कर लेना है, कीमे के जूसेस को लॉक कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में, ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने तेज़ आंच, आप फील कर सकते हैं कितनी तेज़ आंच है। इसका जो कीमे का जो भी पानी था ना, जो थोड़ा स्मेली वाटर होता है थोड़ा सा, वो भी अच्छे से जल चुका है और ये कीमा जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो चुका है। यहाँ पर जो मैंने आपको पाउडर मसाले दिखाए थे, पिसी हुई हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और जो हाथ का कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून जो मैंने आपको पिसा वो साबुत धनिया मैंने घर में कूटा था, वो मैंने इस टाइम इस स्टेज पे डाल दिया है। और अभी हमारा सिर्फ भूनने का प्रोसेस चल रहा है। अभी हमारा कीमा नहीं गला है। कीमा गलाने के लिए हमने इसमें पानी डालना पड़ेगा। उससे पहले हमने अभी जो पाउडर मसाले डाले हैं उसको हम अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पर कीमा अच्छे से भुन चुका है और अब पाउडर मसालों को हम थोड़ा सा कुक करेंगे, बट उससे पहले हम कीमे को गलाएंगे, उसके लिए पानी हम डालेंगे। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपने शेयर करना है और अपने मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। तो यहाँ पर कीमा आपके सामने जो है अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। इसमें अभी गलाना इसको बाकी है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, जितना आपका पैन का जो फ्लेम का हिसाब है उसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर जो मेरी चूल्हे की फ्लेम है और जो मेरा पैन का जो बॉटम है उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अभी हम कीमे को गलाएंगे। इसी स्टेज पर हम कीमे को गलाएंगे। तो जितना पानी आपको लगता है कि आपका पैन और आपके चूल्हे की फ्लेम के हिसाब से आपने इतना पानी डालना है और कीमे को गलने के लिए छोड़ देना है। वहाँ पर कीमा हमारा गल रहा है। यहाँ पर हमने जो 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरे को हमने रोस्ट किया था तवे पर, अब हम इसको मोटा मोटा गदरा गदरा सा कूट लेंगे। ये हमारे दम के अज्जा हैं। तो उधर हमारा कीमा गल रहा है, यहाँ पर हमने साबुत ज़ीरे को जो हमने भूना था, रोस्ट किया था, इसको हमने कूट लिया है। तो ये हमारे दम के अज्जा हैं। गरम मसाला, कसूरी मेथी, अदरक और ये थोड़ी सी हरी मिर्च है। यहाँ पर देखें 35 मिनट्स हो चुके हैं और इस टाइम पर मैं डाल दूँगी चने की दाल, आपके सामने जो मैंने ली थी। तो फुल डन है चने की दाल। थोड़ी देर हम इसको और कुक करेंगे। ये तकरीबन आधे घंटे के बाद की बात है। ये तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट में इसको और कुक करूँगी चने की दाल के साथ, ताकि तमाम फ्लेवर हमारे चने की दाल में आ जाए। तो यहाँ पर देखें चने की दाल भी हमारी अच्छी सी तमाम मसालों के साथ कुक हो चुकी है। और इस स्टेज पे मैं आपसे कहूँगी कि आप इसमें पानी डाल सकते हैं अगर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आ गई है दम के अज्जा की बारी। तो स्पेशल से दम के अज्जा जाएंगे। मिर्चें आपने जितनी पसंद करती हैं आपने हरी मिर्चें इसमें डाल लेनी हैं। और ये पिसा हुआ मेरा ज़ाफ़रानी फंटास्टिक गरम मसाला, जिसमें छोटी इलायची और जायफल जावित्री भी ऐड है। तो बस आपने वो फंटास्टिक गरम मसाला मेरा ज़रूर देखना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा जो मैंने आपके सामने भुना था और उसको कूट लिया था। तो कसूरी मेथी, भुना कुटा ज़ीरा और गरम मसाला, मेरा फंटास्टिक गरम मसाला। तो आपने इन तमाम अज्जा को अच्छे से रखना है और इतना दम देना है कि हमारी हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं, अदरक का फ्लेवर आ जाए। लास्ट में हमने इसमें दम में अदरक जूलियन अदरक भी हमने इसमें डाली है। तो यहाँ पर आपने जितना आप सरसरा या थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखना चाहते हैं तो आप ये आपकी विषय। हमारे यहाँ थोड़ा इस तरह का भुना हुआ खाया जाता है, बहुत से घरों में थोड़ा इसको ग्रेवी वाला पसंद किया जाता है। तो डजंट मैटर, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो देखें ज़बरदस्त सा खड़े मसाले का कीमा चना दाल तैयार है। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई ज़रूर करनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपसे कैसी तैयार हुई। और ये देखें हड्डी वाला इसमें गोश्त यूज़ करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर तैयार है खड़ा मसाला कीमा चना दाल।
तो देखें, ये हड्डी वाले गोश्त से ये होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। अगर आप बोनलेस लेते हैं तो वो बात नहीं होती है जो हड्डी वाले गोश्त में होती है। तो मैंने इसी वजह से आपसे कहा था कि 750 ग्राम्स मैंने कीमा लिया है अलग से, और हड्डियाँ मैंने इसमें अलग से तकरीबन 1 पाव तकरीबन हड्डियाँ मैंने इसमें 200 ग्राम्स तक मैंने इसमें हड्डियाँ डाल दी थी। तो बहुत अच्छा फ्लेवर हड्डियों से निकलता है और हमारे कीमा चना दाल को बहुत टेस्टी बना देता है। तो ग्रेवी वाला बनाएं, पानी डालें या साबुत, इसी तरीके से आप इसको थोड़ा भुना हुआ स्टाइल में पसंद करें, डज़न्ट मैटर, जैसे आपकी विश। तो बस इस तरीके से बनाएं, मुझे बताएं आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़। आपने ही मुझे इनकरेज करना है, मेरी रेसिपीज़ को आगे बढ़ाना है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना है। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर अब इजाज़त दें, अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।